हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 के जो मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो बेसिक तो मैंने आपको बता दिया था और फर्स्ट एक्सरसाइज भी करा दी थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा इसमें टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक टेबल बताऊंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके बेसिस पे ही आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो इस आपके टेबल में होता क्या है। ठीक है, ये जैसे आपके पास फर्स्ट नंबर पे आप देखिए दो पेयर है, एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का, या यूं कह लीजिए दो लीनियर इक्वेशन है आपके पास, जो दोनों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये जो आपको तीनों पेयर्स गिवन है ना, इन तीनों पेयर्स में आपको फर्स्टली a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों आपको इन तीनों पेयर्स में फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, पहले आप ये कीजिए। अब a1/a2 क्या होता है, ये मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो उस पर हमने क्या देखा था कि जो x के साथ कोफिशिएंट्स होते हैं वो a1 और a2 होते हैं, जो y के साथ कोफिशिएंट्स होते हैं वो b1 और b2 होते हैं, और जो कांस्टेंट्स होते हैं वो c1 और c2 होते हैं। ठीक है, तो a1/a2 फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, पेयर में ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे b1/b2 क्या हो जाएगा -2/4, और c1/c2 0/-20। ठीक है, ऐसे इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 2/4। ठीक है, यहाँ पे b1/b2 हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा c1/c2 -9/-18। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका थर्ड यहाँ पे गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ पे 2/4। ठीक है, और ये c1/c2 -4/-12। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके बाद रेशियोज में अब हम एक एक करके देखेंगे डिटेल में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें रेशियोज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इस कंपैरिजन में हम करते क्या है, ये आप देखिए, कंपेयर द रेशियोज। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे आपका a1/a2 ये 1/3, ये -1/2, ये 0। ठीक है, यानी कि इससे आप क्या देख सकते हैं, हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, जब यही दोनों नॉट इक्वल है तो c1 पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, c1/c2 पे। ठीक है, इसी से आपको कंक्लूड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसमें जब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये सिचुएशन आए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, तो ये किस टाइप की लाइंस होंगी, ये लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इस टाइप की लाइंस हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और इसमें क्या होगा, हमेशा इसमें वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ये लाइंस उसी टाइप की होंगी जो मैंने आपको बताया था ना, कि एक लाइन जाएगी ऐसे, सेकंड लाइन ऐसे, यानी कि ये आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट मिल गया, ये आपका वन सॉल्यूशन होता है इस टाइप में। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट केस। ठीक है, इसी बेसिस पे हम सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में क्या है, 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, -9/-18 यानी 1/2। यानी ये सेकंड केस में आपको क्या मिला, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो यानी कि इस टाइप का जब आपको रेशियोज मिलेगा तो आपकी लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। और जब इस टाइप की लाइंस होती हैं तो ये लाइन होती कैसी हैं कि एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन इसी के ऊपर ऐसे। ठीक है,
तो इस टाइप की लाइंस में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे ना आपको। ठीक है, और जो आपका थर्ड केस आता है इसमें 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2, दिस इज 1/3, यानी कि रेशो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, तो इस टाइप की लाइंस जब रेशो मिलेगा तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब जब पैरेलल जाएंगी लाइंस लाइक दिस तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ठीक है, जब लाइंस पैरेलल जाती है तब आप वहाँ कोई सॉल्यूशन थोड़ी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो आपका ये चार्ट है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है आपके आगे के फर्दर क्वेश्चंस के लिए, इस चैप्टर के और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, इसके बिना मतलब समझिए कि आप बोर्ड पेपर्स में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, इसके बेसिस पे, मेनली रेशियोज के बेसिस पे आप इन्हें कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए आप लोग ध्यान से, कुछ जो इन्हीं के बेसिस पे जो आज मैंने आपको बताया ना, इसी के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट आपका है x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। ठीक है, आपको चेक करना है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व द ग्राफिकली। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें इनको रेशो के अकॉर्डिंग पुट कर। ठीक है, रेशोज के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे हम, तो इसको पहले कन्वर्ट कीजिए, x + 3y - 6 = 0 एंड दिस इज 2x - 3y - 12 = 0। ठीक है, तो A1/A2 1/2, B1/B2, B1/B2 क्या हुआ आपका, -1/-1, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ऐसे में हमें C1 पे तो जाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए चार्ट में कहाँ पे आया, ये आपका आया फर्स्ट वाला जो आपका पैटर्न था ना, उसके रेशियोज में है। तो इस टाइप की लाइंस कौन सी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी जिनका आपके पास वन सॉल्यूशन था। ठीक है, यानी कि ये जो इस टाइप की लाइंस होती है ना फर्स्ट वाली, वो ये जो क्वेश्चन में पूछा है ये कंसिस्टेंट लाइंस ही होती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका हुआ, तो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हुआ, ये पेयर ऑफ इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट हुआ। अब आप इसे ग्राफिकली यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास सोल्यूशन मिल सकता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ना, कि आप फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करके आप 2-3 वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन को ग्राफ में शो करेगा। ठीक है, और सेकंड वाले के लिए आप ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू शो फाइंड आउट करते हैं, फिर इन दोनों लाइंस को ग्राफ में शो करके आप सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको 1 पॉइंट इन दोनों से मिल जाता है। ठीक है, ये वैसे मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। सबसे अच्छा तरीका है एंड पॉइंट से। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करो फर्स्ट वाले में तो y विल बी 2, इफ़ यू विल पुट y 0 देन x विल बी 6। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे सेकेंड इक्वेशन में अगर x आप 0 पुट करोगे तो y विल बी -4, y 0 पुट करोगे x विल बी 6। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इन पॉइंट को ग्राफ में शो करके ये दोनों लाइन से सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, और ये भी ग्राफ भी से एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल इसका दे देती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, 5x - 8y + 1 = 0। ठीक है, और सेकंड है आपकी 3x - 24/5y + 3/5 = 0। ठीक है, तो आप पहले ना थोड़ा सा इसको सिंपल कर लीजिए। ये 5 है ना, तो आप इस इक्वेशन को अगर 5.3 से, हाँ 3 से प्रोडक्ट कर लीजिए, 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, 5.3 से कर लीजिए।
तो ये हो जाएगी आपकी 5x माइनस 5 से 5 कैंसिल आउट 8y प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट 5 से 5 इक्वल्स टू 0। यानी आपके सेकेंड वाले को हमने थोड़ा सा ईजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए आप इसमें a1/a2 यानी 1/1 b1/b2 1/1 यानी -1 -1 1 1 हो जाएगा ना। अब ये देखना है कि इक्वल टू है नॉट इक्वल टू है, ये भी आपका 1/1 है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/1, यानी ये आपका हुआ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। यानी कि ये हुई को इंसिडेंट लाइन्स और इनका सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, तो ये आपकी लाइन्स एक के ऊपर एक जाएंगी लाइन्स। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आपका लास्ट जो एग्जाम्पल आता है एक्सरसाइज से पहले, वो आपका एग्जाम्पल क्या है, इसमें आपको गिवन है कि y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ठीक है, इन सेकेंड है y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। ठीक है, अब इसमें चेक करिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगी 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। a1/a2 1/2 b1/b2 नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, यानी कि दिस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, और इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो इसमें भी और इस क्वेश्चन में भी आप इस टाइप से अपने आप बनाएंगे। ठीक है, और उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके सोल्यूशन निकालेंगे इसमें, क्योंकि इसमें तो सोल्यूशन मैनी सोल्यूशंस है ना, इसमें तो बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं। तो इसका जो एक सोल्यूशन निकलेगा वो आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यही आज आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसके बेसिस पे ही आप करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी एक्सरसाइज कल की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।